हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया है, इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया था और फिर धीरे धीरे इस सपोर्ट के आसपास आया और आज इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो हमें इसके सेलिंग कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है तो हम इसी बॉक्स का सपोर्ट लेके इस पर एक सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे। जब ये हमें 4300 के आसपास ये मिलेगा तो हम उस पर क्या करेंगे, एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और यहीं कहीं पे हम बना लेंगे। अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके या गैप डाउन खुल के यहाँ कहीं पे आके रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा तब हमें ट्रेड प्लान करनी है 10 पॉइंट के एसएल के साथ और 1:2 हमारा उसमें टारगेट रहेगा। और अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है जो कि आता है इसका 4324 का, तो अगर इस पॉइंट को जब ये अगर ब्रेक कर देगा तो हमें इस पर कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। उसके बाद हमें ना तो इसमें बाइंग करनी है अगर ये ऊपर भी जा रहा होगा, और अगर सेलिंग के लिए भी आएगा ना दोबारा नीचे के लेवल के लिए, तब भी हम इस पर सेलिंग की पोजीशन कोई भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो मीन्स ये वाला जो स्विंग है वो डिफेंड हो गया उस पर। तो हमें इस पर सेलिंग की पोजीशन के लिए भी कोई अच्छा टारगेट इसमें नहीं मिलेगा, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा SCL टेक। तो SCL टेक में आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है, ये देखिए यहाँ M फॉर्म कर रहा है इस तरीके से। तो हम इसके फेवर में ट्रेड लेंगे और सेलिंग और बाइंग दोनों की पोजीशन हम बना सकते हैं। क्योंकि आज जो इसने कैंडल बनाई है वो एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो हमें उसके बेसिस पे क्या करना है, ये वाला जो स्विंग है अगर ये इसको फ्लैट ओपनिंग करके ब्रेक कर देता है, ये आता है हमारा लेवल 1056 का। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हम उस पर 6 पॉइंट का एसएल लगा के 1:2 की एक ट्रेड प्लान करेंगे। और क्लोजिंग प्राइस का भी आप एसएल लगा सकते हो, बट मॉर्निंग में जब ट्रेड लोगे तब मत लगाना क्योंकि मॉर्निंग में वोलेटिलिटी के चक्कर में ये हिट कर देगा उसको। ओके, तो अगर मॉर्निंग में आपको ट्रेड लेनी है तो आपको 6 पॉइंट का एसएल तो मिनिमम रखना पड़ेगा। क्योंकि वोलेटिलिटी के चक्कर में फिर वो अगर इतना आ गया तो फिर वो इस स्विंग को ब्रेक कर देगा और नीचे चला जाएगा, तब तो आपका एसएल हिट होना ही है। अदरवाइज़ ये फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो ये ऊपर के लेवल को टेस्ट करेगा इसको ब्रेक करके, तो हमें बाइंग की पोजीशन में अच्छा एक टारगेट मिल जाएगा। और सेलिंग की पोजीशन किस तरीके से बनानी है, फ्लैट ओपनिंग करके इसको ये ब्रेक कर देता है तो हम क्लोजिंग प्राइस का 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का ऐसे लगा के 1:2 की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ये हमारा उससे मैक्सिमम टारगेट रहेगा। इसके बाद आपको ट्रेल भी नहीं करना है, इसको बुक कर लेना है। ओके, क्योंकि ये M फॉर्म तो कर रहा है इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में, बट ये इसके चांसेस नीचे जाने के कम है क्योंकि अभी एक जस्ट इसने M फॉर्म किया है। ओके, तो यहाँ पे ट्रैप बहुत होते हैं लोग कि ये वाला स्विंग ब्रेक होगा तो हम उस पर ट्रेड ले लेंगे, बट हमें अभी इसी पॉइंट का टारगेट इस पर रखना है और अगर ये मिल जाएगा तो हम बुक करके ख़त्म कर देंगे इसको, नेक्स्ट डे देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इस पर मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में देखेंगे तो ये एक रेंज बनाई थी इसने, उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया और फिर ये जो गैप बताया था मैंने, गैप एक्ट एज ए सपोर्ट वो रेजिस्टेंस का काम करता है, तो वहीं से इसको रिजेक्शन मिला और फिर इसने रिट्रेसमेंट करी है। तो हम इस पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे क्योंकि 2 दिन से इस पर सेलिंग आ रही है और ये जो सेलिंग का मोमेंटम है फेड होता हुआ जा रहा है इसमें, तो हमें उसी के बेसिस पे इस पर प्लान करना है। तो हमें क्या करना है, इस पर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस पे जब भी ये सेलिंग आ रही है फिर एक बाउंस आ रहा है, सेलिंग आ रही है फिर बाउंस आ रहा है, सेलिंग बाउंस, तो इस तरीके से हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे वो ट्राई कर रहे हैं ऊपर ये ब्रेक करे इसको। तो हमें क्या करना है, ये एक जो स्विंग है अगर ये ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग करके या गैप अप खुल के, इसको जब ये ब्रेक कर देगा 114 को, ओके 1114 को जब ये ब्रेक कर देगा तो हम उस पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और क्लोजिंग प्राइस का ही हमारा उस पर एसएल रहेगा 10 पॉइंट का और 1:2 हमारा उसमें टारगेट रहेगा। और सेलिंग की कोई भी पोजीशन इस पर भी हमें कंसिडर नहीं करनी है। और जब ये ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट आपका ये आएगा और नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला पॉइंट रहेगा, ओके, जो कि 1140 का है। नेक्स्ट है हमारा स्कॉट। तो स्कॉट में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि इसने इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया और आज इसने ऊपर जाने की कोशिश तो करी बट नीचे के लेवल पे आ गया दोबारा और क्लोजिंग यहाँ कहीं पे करी है, मीन्स यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिला है। तो हमें इसी के बेसिस पे प्लान करना है, इस पर सेलिंग भी कर सकते हैं बट हम किस तरीके से प्लान करेंगे वो देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया था, मॉर्निंग में ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी और जनरली मॉर्निंग के जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेलियर होते हैं। तो उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे जैसे ये इसने स्विंग बनाया ये वाला, तो जब ये फ्लैट ओपनिंग करके जब इसको ब्रेक करेगा तब तो हमें इस पर बाइंग की पोजीशन बनानी है जो कि अभी इससे 20 पॉइंट अबव है, ठीक है, इस पॉइंट से। और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला जो इसकी वीग है ये वाली, जब इसको ये ब्रेक करेगा तब हमें इस पर सेलिंग की पोजीशन बनानी है और क्लोजिंग प्राइस दोनों केसेस में हमारा एसएल रहेगा। इसमें थोड़ा ये बड़ा एसएल आएगा तो आप उस कैंडल के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जब अगर वो कैंडल सिर्फ
10 पॉइंट की या 15 पॉइंट की बनेगी तो वो आपका एसएल हो जाएगा। अदरवाइज आप क्लोजिंग प्राइस का इनिशियल एसएल लगाना, और सेलिंग की पोजीशन में भी। और इस रेंज के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना, ओके। इस रेंज के बीच में अगर ये ट्रेड करेगा तो हमें सिंपल इसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट है हमारा हेवल्स। तो हेवल्स में आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने भी इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया था, और आज इसने गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है ऊपर के लेवल पे। तो हमें इस पर एक बाइंग की पोजीशन बनानी है, और ये वाला जो स्विंग है इसका उसी के आसपास आके इसने क्लोजिंग करी है। तो जब ये ब्रेक करेगा गैप डाउन ओपन होके या फिर गैप अप खुलेगा, तब तो हमें इसको इग्नोर करना है। फ्लैट ओपनिंग करके भी अगर इसको ब्रेक करेगा तब हमें क्या करना है, उस फर्स्ट कैंडल का लो का एसएल लगा के 1:2 की एक ट्रेड प्लान करनी है। और अगर ये गैप अप खुलेगा तो उस केस में अगर छोटा इस पॉइंट के आसपास कहीं पे ये गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, अगर ये इस पॉइंट से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है और दोबारा इस ओपनिंग प्राइस को अपने को ब्रेक करता है तो हम उस पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज तो बड़े गैप अप में तो आपको सिंपल इसको इग्नोर करना है, और गैप डाउन के केस में अगर ये इमीडिएटली इसको आके ब्रेक कर देता है तब भी हम उस पर पोजीशन बना सकते हैं। तो सपोज करो अगर ये इस पॉइंट के आसपास खुला और इमीडिएटली इस पॉइंट के आसपास आ गया और इसको ब्रेक कर दिया 10 o'clock से पहले, तब हम उस पर एक पोजीशन बना सकते हैं बाइंग की, ओके। और उस केस में हमारा क्या रहेगा, 10 पॉइंट टू 15 पॉइंट का हम एसएल लगा सकते हैं, 1:2 प्लान कर सकते हैं उसमें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।